अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं सीटेट जुलाई 2024 को सीरीज़ को लेकर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट देने वाले तमाम तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम अहमद ख़ान और आज हम सीटेट 7 जुलाई 2024 पेपर 1 उर्दू की आंसर की को डिस्कस करेंगे। चलिए, मेरे सामने आपके पेपर हैं जो उर्दू का है। सबसे पहले हम सरसरी मुताले के ज़रिए पैराग्राफ पढ़ेंगे, इक़्तिबास पढ़ेंगे, उसके बाद हम जवाबात पर आएंगे। ठीक है, चलिए। कि साइंस ने जमहूरियत की हिस्स को मजबूत किया है क्योंकि साइंस का अमल सिलसिलावार होता है, जिसकी वजह से साइंसदानों का एक आलमी बरादरी कायम हो जाती है। आज की माशरत में जो सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती नज़र आती है, इसका सहरा साइंस के सर है, क्योंकि साइंस ही ने बीमारी और क़ैद के मुकाबले के लिए कई तौर तरीक़े वज़ा किए हैं। एक हद तक ज़्यादा पैदावार हासिल करते हुए क़ैद साली को रोका भी है। नक़्ल व हमल के नए नए तरीक़े बताए हैं। वक्त और फासले के मसले ख़त्म कर दिया है। सनत व उर्फ़त में साइंस की बदौलत बड़ी तरक्की हुई है। दूसरे ममालिक में सामान फ़रोख्त करने के लिए खुशनुमा खूबसूरत मियार का लिहाज रखा जाता है ताकि आलमी मंडी में इस सामान को पसंद किया जाए। आइए सवाल नंबर 91 की हम बात करते हैं। साइंस की बदौलत किस में बड़ी तरक्की हुई है? ठीक है, तो साइंस की बदौलत किस में बड़ी तरक्की हुई है, तो आप देखकर बता सकते हैं कि साइंस की बदौलत किस चीज़ में बड़ी तरक्की हुई है। उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सनत व हुर्फत में। ठीक है, वो यहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। साइंस का अमल कैसा है? सुस्त रफ्तार होता है, सिलसिलेवार होता है, किसी भी तरह का होता है, रुक रुक होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले साइंस का अमल कैसा होता है, पैराग्राफ में देखने से आपको पता चलता है कि सिलसिलेवार होता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इस करेक्ट है। अगला सवाल है तरीक़े की जमा तरीक़ों होगी। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है खूबसूरती का मुतज़ाद बदसूरती होगा। सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। दूसरे ममालिक में सामान फ़रोख्त करने के लिए किस मियार का लिहाज रखा जाता है? खुशनुमा और खूबसूरत मियार का। 95 का फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। साइंस ने किसके नए नए तरीक़े बताए हैं? ठीक है, तो यहाँ पर साइंस ने मुख्तलिफ़ किस्म के नए नए तरीक़े बताए हैं, तो आपको वाज़ेह तौर पर जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हैं, नक़्ल व हमल के नए नए तरीक़े बताए हैं। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन नंबर 2 है, नक़्ल व हमल के ज़राए बताए हैं। ठीक है, तो ये था आपका सवाल नंबर 96। अब है सवाल नंबर 97। साइंस ने पैदावार हासिल करते हुए किसको रोका है? ऑप्शन नंबर 2, क़ैद साली को रोका है। क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पर देखिए, साइंस ने किस हिस्स को मजबूत किया है? तो जमहूरियत की हिस्स को मजबूत किया है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99। सिलसिलावार अमल की वजह से किसकी आलमी बरादरी कायम हो जाती है? तो पैराग्राफ के मुताबिक साइंसदानों की आलमी बरादरी कायम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशार दिए हुए आपको। जुगनू की रोशनी है काशाने चमन में, या शम्अ जल रही है फूलों की अंजुमन में। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ी हुई है महताब की किरण में। या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। तकमा कोई गिरा है महताब की क़ुबा का, ज़र्रा है या नुमाया सूरज के पैरहन में। परवाना एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा, वो रोशनी का तालिब ये रोशनी सरापा। चलिए, सवाल नंबर 100 है। शायर ने परवाने को किसका तालिब इल्म बताया है? तो शायर परवाना जो है रोशनी का तालिब इल्म है। आप यहाँ पर उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि रोशनी का तालिब है वो। ठीक है, यहाँ पर आपको जवाब नज़र आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। दूसरे शेर में शायर ने जुगनू को क्या कहा है? दूसरे शेर में शायर ने जुगनू को कहा है कि कोई सितारा आसमां कर उड़कर आया है। सेकंड ऑप्शन इस करेक्ट है। सवाल नंबर 102 है, सफ़ीर की जमा सफ़ीरों हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 103 है, शायर के नज़दीक जुगनू की रोशनी का काशाने चमन में कैसी मालूम हो रही है? तो ऐसी मालूम हो रही है गोया फूलों के अंजुमन में जैसे शमा जल रही हो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 104 है, जो शायर ने जुगनू को शब की सल्तनत में कौन सा सफ़ीर बताया है? ठीक है, तो यहाँ पर दिन का सफ़ीर बताया है, ऑप्शन नंबर 3 इस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, तकमा कोई, ऑप्शन नंबर 2 गिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, अब यहाँ से आपके पेडागॉजी के सवाल शुरू हो रहे हैं। एक बच्चा खुद से हत्ता के मौजू पर इज्तिमाई गौर खौज के बाद एक भी इक़्तिबास भी नहीं लिखता, ताहम बड़ों दोस्तों में हमजोलियों की राह में वो एक तरह की इक़्तिबास लिखने की सलाहियत रखता है। इस तरह की रहनुमाई को आप क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर सवाल पर गौर करने की ज़रूरत है कि एक बच्चा जो खुद से हत्ता के मौजू पर इज्तिमाई गौर व खौज के बाद भी एक इक़्तिबास भी नहीं लिखता, ये ख़ुद का पोटेंशियल है, हमने CDP के अंदर पढ़े हैं। और इसके बाद ताहम बड़ों और दोस्तों हमजोलियों की रहनुमाई, जब उसे सपोर्ट मिलता है, जब उसे रहनुमाई मिलती है, तो वो इस तरह के इक़्तिबास लिखने की सलाहियत रखता है। तो जब इस तरह के उसके हकीकी पोटेंशियल से उसके एक्सपेक्टेड पोटेंशियल तक पहुंचाने की जो बात होती है वो स्कार्फ फोल्डिंग में होती है, ख़ास तौर पे मचंग बंदिंग में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इस करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। डैश आमोजिश की किस्म में जब बच्चे को अपनी आला ज़हनी सलाहियतों जैसे ज़हानत और मुताल्लिक़ इस्तदलाल को बुरकार लाना पड़ता है, तो कौन सी है वो तसव्वुर की आमोजिश है, ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, एक उस्ताद की हैसियत से बच्चे की मजमूई तौर पर ज़बान के इस्तेमाल को सराहते हैं, गरचे बाज़ अल्फाज का तलफ़ुज़ इसने गलत किया है, आपकी क्लास में आप किस तरीक़ेकार को अपना रहे हैं? तो यहाँ पर जो है एक उस्ताद की हैसियत से जब सवाल पूछा जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 कुल ज़बान के तरीक़े को अपना रहे हैं, ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, आप हिंदी बोलने वाले उस्ताद हैं लेकिन आपको पोस्टिंग तैनाती पंजाब के एक प्राइमरी स्कूल में हो जाती है, क्योंकि आपका इस खत्ते से मकामी ज़बान नहीं जानते, तो आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि आप हिंदी बोलने वाले रकम तबादले की दरख्वास्त देंगे, ऐसा हो सकता है कि नहीं? बच्चों को एक ये बात हमने सेकंड ऑप्शन में बार बार पढ़ी है कि जो मल्टी लैंग्वेज एटमॉस्फेयर है, ये मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम है, वो उस्ताद के लिए एक माक़ज़ है, एक एसेट के तौर पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, किसी मतन में मखसूस मालूमात के हुसूल के लिए मतन को बग़ौर पढ़ने की महारत को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3 इस करेक्ट आंसर है, इस्तनबाती तफ़हीम मतन कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल 111, ज़बान की आमोजिश में तशख़ीसी जांच का मकसद क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट का मकसद क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट का मकसद ये होता है कि आमोज़गार के तफ़हीम में खला को जाना, उनका गैप कहाँ पर पड़ रहा है, और उन्हें रेमेडियल टीचिंग देना जो मामूलाती इक़दाम के अंदर शामिल है। सो 111 का थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, दरसी किताब के बारे में दर्ज झेल कौन सा बयान दुरुस्त है? तो यहाँ पर दरसी किताब के बारे में अगर पूछा जाए कि कौन सा बयान दुरुस्त है, तो सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट है कि ये दरसियात में बयान करदा मकासद के उसूल में, दरसी किताब का मकसद यही है कि वो जो भी करिकुलम का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके हुसूल में मददगार करना, ताउन हासिल करना। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, दर्ज झेल में से क्लासरूम की कौन से मश्क की तलबा की बोली जाने वाली ज़बान की तरक्की में उस्ताद की मदद करता है? ठीक है, तो यहाँ पर जितनी एक्टिविटी दिए जा रहे हैं ज़बान याद करने की, मतन को रहनुमाई और नए नामानूस अल्फाज की, सबसे बेहतरीन जवाब है रोल प्ले में शिरकत करना 113 का। जब वो रोल प्ले में शिरकत करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो बोली जाने वाली ज़बान की तरक्की में उस्ताद की मदद करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, जब हम कहते हैं कि ज़बान मन माना होती है तो हमारा मकसद क्या है? तो यहाँ पर हमारा मकसद क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 ख़ास तौर पे ये है कि किसी ज़बान के अल्फाज और इसके मानी के दरमियान मौरूसी रिश्ता नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, क़वाइद की तदरीस का इख्तराजी तरीक़ेकार
का वकालत करता है कि हमें पहले, जब हम इस्तखराजी तरीक़े की बात करते हैं तो हम पहले उसूल बयान करते हैं, उसके बाद मिसालें बयान करते हैं। 115 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। सवाल नंबर 116 है कि डैश हक़ाइक़ से परे तख़मीने और क़यास का एक तरीक़ा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इस करेक्ट आंसर है, इस्तनबात। सवाल नंबर 117 है ज़बान के उस्ताद को आमोज़गारों की आज़ादाना लिखने पर मदद करना चाहिए, क्योंकि आज़ादाना तौर पर लिखने का बुनियादी फ़ायदा क्या है। तो वहाँ पर सवाल नंबर ऑप्शन नंबर 1 इस करेक्ट आंसर है कि रवानी और तहक़ीक़ी अंदाज़े से लिखने में तलबा की हौसला अफजाई फराहम करता है। अगला सवाल 118 5वीं जमात के उस्ताद की हैसियत से आपने तलबा से मतन को बग़ौर पढ़ने के लिए कहा, फिर सियाक़ के हवाले से सवालात के जवाब पूछे, इस तरह आप तलबा की हौसला अफजाई करते हैं। तो यहाँ पर 118 का सही जो ऑप्शन नंबर 4 है, बग़ौर मुताला। ठीक है, कि जब भी बतन को बग़ौर मुताला अल्फाज खुद इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो बग़ौर मुताला रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 119 ज़बान का इक्तिसाब इस वक्त होता है जब, ज़बान का इक्तिसाब तब होता है जब ज़बान को बच्चों से रूबरू करने का मौका मिलता है, तब बच्चा ज़बान के इक्तिसाब के अमल को समझ पाता है और वो परफॉर्म भी करता है। सवाल नंबर 120 है आखिरी, क्लासरूम में मादरी ज़ुबान को अलग करना डैश तरीक़े की ख़ुसूसियत है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी क्लासरूम में मादरी ज़ुबान को अलग किया जाता है तो वो रास्त तरीक़ा कहलाता है, डायरेक्ट ज़ुबान का तरीक़ा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आंसर की आपको समझ में आई हो। अगर आप इन सवालात के जवाब बेहतर तरीके से और आपके पास मज़ीद अल्टरनेट है तो आप हमें व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी इस्लाह कर देंगे और ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब को जो सीटेट एग्ज़ाम दे चुके हैं उन तक ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.